तो न्यूज रूम से आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन महाभारत चुनावी खबरों का ये खास बुलेटिन है और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए और कल दिल्ली में जो वोटिंग होने जा रही है क्या कुछ है उसमें खास। महाभारत प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक एंड पावर्ड बाय फॉर्च्यून बेसन, हर दिल में हर घर में, इन एसोसिएशन विद देश के अन्नदाता की शक्ति शक्ति पंप्स एंड झंडू सोना चांदी च्यवनप्राश प्लस। बनाइए अपने बच्चे को भीमस्टाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो ये है चुनावी खबरों का खास बुलेटिन महाभारत। सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला बस खत्म होने वाला है। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी है दिल्ली की। 4 राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई। अब बड़ा सवाल ये कि क्या राजधानी दिल्ली के लोग भी बम्पर वोटिंग करेंगे। कल आप वोट दोगे? ऑब्वियसली। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है आपकी? नॉर्थ कमला नगर। पोलिंग बूथ? It's given. I have this paper at home where it's written. I don't really remember it. वोट दें? मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिलहाल अभी। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनता की क्या अहमियत होती है? एक चुनाव कैसे बदल सकता है सिस्टम, समाज और देश का चेहरा? इन तमाम सवालों से किस हद तक अनजान और बेपरवाह हुआ जा सकता है, इसकी बानगी आपके सामने है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? नो आइडिया। हमारे पास हमें ये पता है वोट दे रहे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, हम कैसे देंगे वोट? हाँ बिल्कुल हम वोट करेंगे। आपको पता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? बताओ भाई। इनकी बातें सुनकर बेशक आप ठहाका लगाने लगे, लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि इन पर हंसी मत, इनका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये उसी दिल्ली में रहते हैं जो कि बात बात पर मशाल और मोमबत्ती जुलूस निकालने की आदी हो चुकी है। ये वही दिल्ली है जो 5 सालों तक बिजली, पानी, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मसलों पर सरकार और सिस्टम को कोसती रहती है। लेकिन जब बदलाव का वक्त आता है तो वोट डालने की जहमत उठाने की बजाय घर में चादर तान कर सोना पसंद करती है। हमारी दिल्ली कितनी अधिकार शून्य है, इसकी मिसाल देखिए। 2008 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सिर्फ 60% वोटिंग हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सिर्फ 52% मतदान हुआ, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में देश भर का वोटिंग प्रतिशत करीब 60% रहा। अपने लोकतांत्रिक दायित्वों को लेकर दिल्ली कितनी सजग है, इन आंकड़ों से इसका खुलासा हो जाता है। देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में दिल खोलकर हिस्सा लिया है। 4 राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 75% वोटिंग, मध्य प्रदेश में 70% वोटिंग, मिजोरम में 82% वोटिंग, राजस्थान में 74% वोटिंग और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली वालों, न्यूज 24 आपसे अपील करता है कि 4 दिसंबर को अपने अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होकर दिल्ली के लिए बेहतर सरकार चुनें, क्योंकि आपका हर वोट दिल्ली के लिए बेहद मायने रखता है। बिल्कुल वोट देना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और हमें दूसरों को भी बोलना चाहिए कि आप जरूर एक जागरूक अभियान लेके आना चाहिए कि आप ज्यादा वोट डालें। तो दिल्ली वालों, ये महाभारत है, लोकतंत्र का महाभारत, वोट तंत्र का महाभारत। इस महाभारत का नतीजा तय करेगा कैसा होगा दिल्ली का भविष्य, क्या होगी दिल्ली में तरक्की की सूरत, कितनी सुकून से भरी होगी दिल्ली वालों की जिंदगी, कितनी महफूज होंगी यहाँ की बहू बेटियां। इन तमाम सवालों के जवाब आप तय करेंगे, क्योंकि आपके हाथों में है सत्ता का वो रिमोट कंट्रोल जो तय करेगा किसकी होगी दिल्ली। ये है दिल्ली की जनता। अधिकतर जनता का कहना है कि वो इस बार जरूर वोट देगी, क्योंकि वोट देना उसका अधिकार है। हालांकि कई लोग इसलिए भी निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है, उनके पास पहचान पत्र नहीं है जिसके बिना वो वोट नहीं दे सकते। देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली की जनता बाकी राज्यों के मुकाबले वोट देगी? क्या दिल्ली सचमुच में जागरूक हो गई है?
कैमरामैन राहुल देव के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस बीच आपको बता दें कि पैसे, धन और बल का भी गंदा खेल शुरू हो चुका है। शराब की बोतलें भी बरामद की जा रही हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक 26 लाख के आसपास की बेनामी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो कैसे चल रहा है ये गोरख धंधा, एक रिपोर्ट देखिए। पैसा, पिस्तौल और शराब, जिसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, जिसे हम अधिकारों का महाभारत कहते हैं, जिसे हम बदलाव की क्रांति कहते हैं, उस चुनावी गंगा को कैसे पैसे, पिस्तौल और शराब के कीचड़ से मैला करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मिसाल आपके सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए शुरू हो चुका है पैसे, पिस्तौल और शराब बांटने का डर्टी गेम। शराब और पैसे के दम पर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस गंदे खेल के पीछे वो लोग हैं जो लोकतंत्र को अपनी बुपोती और वोटर को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। दिल्ली के चुनाव में किस हद तक पैसों का खेल हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस ने 2 दिनों के भीतर राजधानी में करीब 30 लाख रुपए बेनामी जब्त किए हैं। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। नॉर्थ ईस्ट एरिया के इलाके में एक आर्म्स असाइनमेंट की डिलीवरी होनी है। इस इंफॉर्मेशन पर एक ट्रैप लगाया गया और सुबह लगभग 9:45 बजे के आसपास 3 आदमी को अप्रेंड किया गया। उनके पास एक सेंट्रो कार थी। इनकी सर्च और कार की सर्च से 22 वेपन, 22 7.65 बोर की पिस्टल और 22 स्पेयर मैगजीन रिकवर हुई। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले की ये तस्वीरें शराब के बदले वोट के गंदे खेल को बेनकाब करती हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 1,500 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। न्यू अशोकनगर, कल्याणपुरी, निहाल विहार, नरेला, मुकुंदपुर, उत्तम नगर, हरिनगर, छावला, इन तमाम इलाकों से पुलिस ने पैसे और शराब जब्त किए। खास बात यह है कि शराब की ये पेटियां बेहद खुफिया तरीके से लोगों के बीच बांटी जा रही है। बाकायदा बोतलों के कोड नेम रखे गए हैं। मसलन शराब की हाफ बोतल को पिल्ला कोड नेम दिया गया है। शराब की पूरी बोतल का कुत्ता कोड नेम रखा गया है। नेताओं ने वोट के लिए शराब बांटने का पूरा तरीका भी तलाश लिया है। दिल्ली इलेक्शन में डर्टी गेम के खिलाड़ियों ने शराब के लिए नया कोडवर्ड बनाया है। अगर आपको फुल बोतल शराब चाहिए तो इसके लिए कोडवर्ड है कुत्ता, जबकि हाफ बोतल शराब चाहिए तो इसके लिए कोडवर्ड है पिल्ला। इसी तरह फुल बोतल की एक पूरी पेटी चाहिए तो इसके लिए कोडवर्ड है बड़ा कुत्ता, जबकि हाफ बोतल की एक पेटी चाहिए तो इसके लिए कोडवर्ड है बड़ा पिल्ला। अब सवाल ये है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पैसा, पैग और पिस्तौल के दम पर वोट हासिल करने का खेल खेला जाएगा, तो फिर चुनाव के बाद मजबूत और ईमानदार सरकार की उम्मीदें कैसे की जा सकती हैं? विनोद मिश्रा और जितेंद्र शर्मा के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज 24। तो न्यूज 24 के न्यूज रूम से आप देख रहे हैं खास बुलेटिन और हम इस बुलेटिन में आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से चुनावी सरगर्मी तेज है। कल वोटिंग है। इस बीच जो जानकारियां मिल रही हैं, खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आतंकवादियों की नजर भी इस बार चुनाव पर है। ऐसे में किस तरह के सुरक्षा इंतजामात हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली चुनाव पर दहशतगर्दों की नजर। दिल्ली चुनाव पर आतंकी हमले का खतरा। चुनाव में खलल डालने के फिराक में फिदाएं। दिल्ली में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान के बाद कल है दिल्ली की बारी।
दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट, लेकिन गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग के अलर्ट ने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतंकी खलल डाल सकते हैं, इस खबर के बाबत दिल्ली पुलिस को आगाह भी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कमांडो दस्तों को लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों पर आतंकी हमले का खतरा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि जितने भी मतदान केंद्र हैं दिल्ली में, वहां पर कमांडोज की तैनाती की जाए और किसी भी तरह के फिदायीन हमले से बचने के लिए वहां पर पुलिस टीम को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। हालांकि खुफिया एजेंसियों के आतंकी हमले की खबर ने दिल्ली पुलिस की परेशानियों को बढ़ा दिया है, लेकिन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस के करीब 35,000 जवान और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के 10,000 जवान और करीब 17,000 होमगार्ड्स मंगलवार रात 9 बजे से ही दिल्ली की सड़कों और मतदान केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे। फिदायीन हमले के खतरे ने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का दावा है कि दिल्ली की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाना आतंकियों के लिए नामुमकिन है। देखिए, जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारियां जो है काफी समय से हमारी चल रही थी, जो है इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैं दिल्ली की जनता को एश्योर करूंगा कि दिल्ली पुलिस इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अफसरों के साथ मिलकर दिल्ली में एक पूरा पीसफुल इलेक्शन देगी। कुछ इलाके हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे एडिशनल फोर्स लगाई जाए। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि उनकी हर संभव कोशिश है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह का खलल ना पड़े। दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाएगी। हमारा हर जवान अपने कर्तव्य के प्रति बहुत अधिक सजग एवं जागरूक है। हमने वो तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं जिससे कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक ढंग से निवृत्त हो जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस दावे तो कर रही है कि दिल्ली में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे किए जाएंगे और इन दावों को पूरा करने के लिए दिल्ली में पुलिस की किलाबंदी भी की गई है, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में कल है मतदान। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कहां है पोलिंग बूथ। क्या आपको पता है कि आपके इलाके में वोट डालने के लिए आप कहां जा सकते हैं? देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में मतदान करने से ना चूकें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब मतदान करने जाएं तो कहां जाएं? वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? अगर नाम है भी तो पोलिंग बूथ कहां है? ये कई सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। न्यूज़ 24 इस सवाल के सारे जवाब आपको देगा और इस मुहिम में आपके साथ है कि आप वोट कर सकें। इसके लिए 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले, अगर आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के वेबसाइट पर जाएंगे तो इस वेबसाइट पर एक आता है चेक योर नेम इन वोटर्स लिस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 12 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं। तो 12 लाख लोगों के नाम हटाएं, संभव है आपका नाम भी हो सकता है, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि पहले अपना नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके चेक योर नेम इन वोटर्स लिस्ट में जाके करें। दूसरा स्टेप ये होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मसलन मैं कृष्णानगर में हूं तो कृष्णानगर यहां टाइप करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम। दूसरा, अपना नाम टाइप करें। जैसे मेरा नाम कुमार कुंदन है तो मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूं और उसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पे चले जाएं। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे जाते हैं उसके बाद आपके पास एक नया विंडो ओपन आता है और इसमें सारी डिटेल आपकी आ जाती है। मसलन वोटर कहां रहता है, वोटर का नाम क्या है, वोटर के पिताजी का नाम क्या है और वोटर का एज क्या है, और इसके साथ साथ वोटर का वोटर आई कार्ड नंबर क्या है। इसमें आई कार्ड का प्रिंट नहीं है लेकिन आई कार्ड का नंबर जरूर है। इस नंबर के जरिए अब आपके सामने एक कंफर्मेशन हो गया, एक बात तय हो गई कि आपका नाम वोटर जो लिस्ट है उसमें है। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद अब आपको ये पता करना है कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है या फिर पोलिंग बूथ क्या है। एक पोलिंग स्टेशन में कई सारे बूथ होते हैं, तो अगर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बड़ा ही साधारण सा तरीका है। अपने मोबाइल पे जाएं, EPIC टाइप करें, EPIC टाइप करें और उसके बाद एक स्पेस दें। स्पेस देने के बाद
जो आपका वोटर आई कार्ड नंबर है, जैसे मेरा नंबर NBJ090787 है, इसे आप एक दूसरे मोबाइल नंबर 9211728082